देखो, एक चीज हम आपको सभी को समझना पड़ेगी कि हम क्राइम फ्री भारत मिशन को ब्यूरोक्रेट के माध्यम से जमीन पर नहीं उतार सकते हैं, क्योंकि यदि ब्यूरोक्रेट सही मायने में एज ए स्टील फ्रेम एक्ट कर रहे होते तो 35A संविधान में अवतरित नहीं हो पाता, वो भी असंवैधानिक तरीके से, राइट। क्योंकि फिर जो है ना, ब्यूरोक्रेट को किसी में लिखने की हिम्मत होना चाहिए थी कि नो इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग, तो वो तो किसी ने लिखा नहीं। आपका इतिहास बदल गया, किसी ब्यूरोक्रेट ने जो है ना उस पर आपत्ति कर पाई। तो मेरा कहना है कि ये सब लोग नौकरी कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन नियम इनके कठोर किए जा रहे हैं, जिससे ये आज के नेताओं के लिए चुनौती ना बन सकें। आपको मालूम है, अभी जो रिटायर होंगे वो जो है ना ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, एक ऐसा कोई एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, बिकॉज दे आर फीलिंग के द बी पीपुल we are enjoying a credibility. At least few of us are having great credibility in public, right? we are ourselves a brand name. जिन्होंने नौकरी में रहते हुए जो है इनके दांत खट्टे किए, इन्हें जगह दिखाई, we had been effective, there was a public following. अभी आप गुना जिले में जाएंगे, पीपुल स्टिल वर्शिप मैथिली शरण गुप्त, ठीक है ना? अच्छा अच्छा। तो ये वैसे नहीं आता है। यदि आप सीआरपी के किसी बंदे से बात करेंगे, यदि उसने कुछ ना कुछ कहानियां जरूर सुनी होंगी, ही विल अप्रिशिएट कि हाँ साहब थे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, यहाँ पे ये किया वो किया। तो अल्टीमेटली आप तो सीआरपीएफ में भी थे क्या? मैं सीआरपीएफ में भी था, आईटीबीपी में भी था मैं। सीआरपीएफ में क्या थे आप? मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर था। सीआरपीएफ में थे वो तभी? हाँ 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 हाँ। ओ ओके ओके। तो सवाल जो है इस बात का है कि हमें जो है बहुत सारे लोग जो बिना किसी लाभ के जो है अपनी सामर्थ्य और शक्ति से देश के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है हमारा पूरा ध्यान उनकी तरफ होना चाहिए। मतलब ब्यूरोक्रेट्स इफ दे वांट टू कम, बिकॉज देयर आर लॉट मेनी गुड पीपल, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो है उनकी आदत में शुमार हो गया है नेताओं की चापलूसी करना। तो उनके वो स्वभाव का हिस्सा बन गया है। वो जो है उनकी सोच नहीं आ पाती है कि हमें इसको, जबकि उनकी सोच होना चाहिए, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द नुएंसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, दे कुड बी मोर कॉन्फिडेंट कि जब ये अनपढ़ गवार लोग जो है बैठ सकते हैं, और यदि जो अच्छे लोग बैठेंगे या जो कुछ लोगों को इन्होंने मंत्री वगैरह बनाया भी है, दे आर सर्टेनली डूइंग मच बेटर देन अदर्स, राइट। उनकी सोच, उनकी जो है ना वो, उनके साथ आसपास जो लोग हैं, उनके आसपास कोई गंद वाले लोग नहीं इकट्ठे हो सकते हैं। जबकि आप जो है ये बाकी धूर्त नेता हैं, जो बेकार के नेता हैं, जिनका ना शिक्षा है ना चरित्र है, उनके आसपास वो वही गंद को अट्रैक्ट करते हैं ना, जिस गंद के को वो रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि अभी इसको ही देख लीजिए ना, आपके रेल मंत्री को देख लीजिए, आपके जो है ना माइनिंग मिनिस्टर को देख लीजिए, तो ये सब लोग जो है ना, दे आर कमिंग फ्रॉम ए क्लास, दे आर टेक्नोक्रेट, दे आर ब्यूरोक्रेट, एंड दे आर हैविंग द लॉन्ग एक्सपीरियंस। तो जब वो बात करते हैं, किसी पॉइंट को रखते हैं, तो इट इज मच मोर लॉजिकल। और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास जो है बहुत घटिया लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अरे और बाकी नेताओं के पास देखो आप, घटिया लोगों की क्राउड रहती है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि जो दिखने में अच्छा लग रहा हो, सोच में अच्छा लग रहा हो। तो लेकिन मेरा ये बहुत फर्म मानना है कि हमारा फोकस जो है एनजीओज होना चाहिए, प्रोफेशनल बॉडीज होना चाहिए। दोज हु आर जो है ना ऑलरेडी डूइंग वेरी गुड इन देयर ओन स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटी, और कहीं ना कहीं उनमें देशभक्ति भी है, वो देश के लिए कुछ करना भी चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसा अनुकूल व्यवस्था दिख नहीं रही है। क्योंकि मिस्टर हरीश, एक बात आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना होगी कि आप नियम परिवर्तन सिर्फ जो है पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर ला सकते हैं। किसी भी जो है जुलूस, धरना,
और बगावती तेवरों से या उससे या चक्का जाम से आप कोई खास परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। छोटे मोटे परिवर्तन लाके आप थोड़ा सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे मान लो फार्मर्स के जो 3 अधिनियम थे वो वापस हो गए, तो आपने क्या क्या बड़ा वो काम कर लिया, बस उसी में आप अपना कहो कि हाँ हमने अपनी हेकड़ी में उसको जो ना वापस करवा लिया। लेकिन क्या कोई हम बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला पाए? देखिए आज की समस्या ये है कि आपको मूर्ख बना के केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वगैरह आपके ऊपर थोप दिया गया है। जब गवर्नर गुजरात, जिन्होंने वो दूसरी जगह के भी गवर्नर रहे, ही वाज गवर्नर हरियाणा, ही वाज गवर्नर हिमाचल प्रदेश, और वहाँ 3 जगहों पे या 4 जगह पे रहते हुए उन्होंने जीवन अमृत और घन अमृत के कॉन्सेप्ट के माध्यम से बिल्कुल जो डेजर्ट भूमि बन गई थी उसको वो फिर से फर्टाइल बना पाए। कार्बन कंटेंट जो 0.3 से पहुंचा था उसको 0.8 तक वो ले जा पाए, दैट टू विद इन द स्पान ऑफ द 6 मंथ टू 1 ईयर। तो और उसमें बहुत ज्यादा उसकी भी जरूरत नहीं होती है। तो भाई ऑल दीज एग्रीकल्चर बॉडी शुड नॉट डू दैट। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि विदेशों में इनको ट्रेनिंग के नाम पे बुलाया जाता, तो विदेश में जो गंद परोसी जा रही है उसी को ये नीचे ले जाते हैं। सो वी हैव टू हैव अवर ओन मॉडल। जैसे आप कह रहे थे कि अमेरिका में ये हो रहा है, अमेरिका का जो डिफरेंट कप ऑफ गेम है, यूरोप का डिफरेंट कप ऑफ गेम है। हमारे सामने जो है, जो सबसे नीचे वाली पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, हम उसे कैसे राहत दे पाएंगे? तो जैसे जो है ना, रिपोर्टिंग ऑफ FIR इन थाना विदाउट गोइंग टू थाना, इट इज नॉट मेंट फॉर द टेक्नो सेबी पीपल, इट इज नॉट मेंट फॉर द मिस्टर हरीश, इट इज नॉट मेंट फॉर द टेक्नोक्रेट, इट इज मेंट फॉर द गांव का गवाड़ी, जहां कोई व्यक्ति जो है क्राइम फ्री भारत का वॉलंटियर, उसके जैसे ही क्लिक आई और वो उससे वहां पहुंचा, और देन ही विल यूज हिज मोबाइल एंड हिज ऐप टू रजिस्टर ए वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव पुलिस, जिसमें कि यदि जरूरत होगी तो भाषा दोवैसिया का भी यूज होगा, लैंग्वेज इंटरप्रेटर का भी यूज होगा, लीगल इंटरप्रेटर का भी यूज होगा, एंड ऑल ऑफ देम दे विल बिकम विटनेस टू द प्रोसेस ऑफ FIR। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे एज्यूम करिए कि मैं जाके जो है एक गांव के किसी गवाड़ी के पास पहुंचता हूं और उसकी मुझे FIR लेना है अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से, तो वो जो कुछ भी कह रहा है, आई बिकेम द विटनेस टू दैट और नॉट? तो जब हम पूरी FIR की जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो हैस्ट और उससे लॉक होगी, देन आई विल आल्सो जो है ना गिव माई स्टेटमेंट कि दिस हैज हैपेंड, मुझे इस तरीके से खबर मिली, मैं पहुंचा, मैंने ऐसा ऐसा किया, एंड दिस FIR हैज बीन रजिस्टर्ड, सो यू हैव बिकम विटनेस टू द FIR, राइट? नाउ यदि मान लो उसमें लैंग्वेज वो ऐसा बोल रहा है जो टेक्नोलॉजी नहीं समझ पा रही है, तो लैंग्वेज इंटरप्रेटर विल कम इनटू द प्ले, सो ही विल गिव हिज स्टेटमेंट आल्सो कि दैट्स हाउ आई जो है ना participated in the process of FIR. Now artificial intelligence will apply sections and laws, right? Then legal interpreter will come who will make it sure that कि artificial intelligence ने अपना काम ठीक ढंग से किया कि नहीं किया, और साथ में he will become witness to the process कि हाँ मैंने ये सब सुना, मैंने किया, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे, और इसके बाद जो है मैंने इसे इन धाराओं का अपराध पाया, और अपना वो सिग्नेचर करके वो देगा, एंड दिस कंटेंट विल गो टू द थानेदार थ्रू अवर पोर्टल, राइट? एंड हमारा पोर्टल ये कहेगा कि, और हमारा जो व्यक्ति भेजेगा वो पोर्टल की जगह एक व्यक्ति रहेगा जो उसे फॉरवर्ड करेगा, जो अपने डिजिटल सिग्नेचर कहेगा, राइट? एंड ही विल स्टार्ट, आई एम सो एंड सो, आई एम हरीश, आई एम रेजिडेंट ऑफ द Bangalore, and I have come across this content which is disclosing a cognizable offense, right? Now I am legal duty bound to report it to the police under section 39 of CRPC. सेक्शन धारा 39 CRPC के तहत यह मेरी कानूनी जिम्मेवारी है कि मैं जो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस मेरे संज्ञान में लाया गया है, आया है, उसे जो है मैं पुलिस तक पहुंचाऊं, राइट? और पुलिस की ये जो है 154(1) में संवैधानिक जिम्मेवारी है या वैधानिक जिम्मेवारी है कि उसे जो है ना संज्ञान लेते हुए FIR बनाए और विधिवत विवेचना करे, उसे लॉजिकल एंड तक ले जाए। अब आप
बिना ही नहीं कर रहे हो FIR के, यू आर सेइंग माई लीगल ड्यूटी एंड यू पुलिस परफॉर्म योर लीगल ड्यूटी। बात समझ रहे ना? अब इसी तरीके से जो है वी कैन डू द थिंग्स एट द वेरियस पार्ट। सो हमें एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। जो इसके पहले जो अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी सुविधा के कानून बनाए, उन्होंने लॉर्डशिप वाली व्यवस्था बनाई जिससे गुलामों पे शासन संभव हो। हमारे बुद्धिमान राजनेताओं ने वो सब व्यवस्था, वो सब कानून आपके ऊपर थोप दिए। और अब बाद के में आए जो है ना राजनेताओं की कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि उसे बदलें। नहीं तो मैं इस बात को बहुत बार बार महसूस करता हूं कि जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो उसके साथ में हमें कहना चाहिए कि इस अवसर पर हम जो है ना प्रतिज्ञा करते हैं कि अंग्रेजों के जो नियम कानून है उन्हें हम बदलेंगे, उन्हें जो है ना हम पब्लिक फ्रेंडली बनाएंगे, प्रोसेस को पब्लिक फ्रेंडली बनाएंगे। और हम जो है, जो अभी लॉर्डशिप की व्यवस्था है, इसको अकाउंटेबल व्यवस्था में कन्वर्ट करेंगे। यदि कोई जानबूझ के समय पर निर्णय नहीं लेता है तो उसे कंपनसेशन देने के लिए बाध्य हो करेंगे नियमों में व्यवस्था के तहत। दिस इज द ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल व्यवस्था। आज के राजनेताओं की तो सोच ये नहीं है। आज की राजनेताओं की सोच है कि हम कैसे जो है ना इन लोगों की शक्तियों को यूज करते हुए सत्ता में बैठे रहें। यदि कोई विरोधी जो है ना मुंह खोले तो कैसे हम उसको जो है ना मुंह बंद करें। तो वो तो इन शक्तियों को और बर्बर बनाना चाहते हैं। इसलिए जो अमेंडमेंट भी हुए उसमें पावर बढ़ाए गए हैं, अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं लाई गई है। जैसे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है, इट इज ए पावर विच इज ए पुलिस विच इज हैविंग द मजिस्ट्रियल पावर आल्सो। तो उसके दो फायदे हैं, एक तो सीनियर पुलिस ऑफिसर ओरिएंटेड व्यवस्था है, दूसरा इट इज हैविंग मजिस्ट्रियल पावर, सो इट विल बी वेरी इफेक्टिव। बट इट इज ओनली सर्टिफिकेट ऑफ द इफेक्टिवनेस, इट इज नॉट द सर्टिफिकेट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आपकी FIR दर्ज होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपकी विवेचना ठीक होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अभी भी लॉर्डशिप और प्लेजर डॉक्ट्राइन ही चल रही है। तो कमिश्नरेट सिस्टम इज गुड बट इट विल बी वेरी वेरी गुड इफ वी कैन मेक इट अकाउंटेबल। वो सोच कहां से लाओगे, वो मॉडल कहां पे लाओगे आप? क्योंकि कमिश्नरेट सिस्टम का तो मॉडल अंग्रेजों के समय में अवेलेबल था, राइट? वहां पे जो है ना पुलिस ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, इसलिए सीनियर ऑफिसर पुलिस ऑफिसर थी, उसे मजिस्ट्रियल पावर भी थे, राइट? लेकिन वो भी पब्लिक फ्रेंडली नहीं थी, वो भी पब्लिक के लिए अकाउंटेबल नहीं थी। यदि जो है, क्योंकि जितने भी संज्ञेय अपराध हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, दे आर द ऑफेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राइट? अब आप एक बताइए, एक अदना सा हवलदार, एक ऑफेंस हो रहा है कि विक्टिम कोई भी हो, बट इट इज ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। डू यू नो दिस फाइनल डिफरेंस और नॉट? All cognizable offenses, irrespective of the fact whosoever might be the victim, it is an offense against the state. तो हाँ, तो चाहे विक्टिम कोई भी बना रहे, लेकिन जो है यह अपराध जो है राज्य के विरुद्ध होता है, राइट? सर, दिस इज अंडर व्हिच सेक्शन? दिस all cognizable offenses are against the state. आप जो है किसी भी कानून, किसी भी जो है ना न्यायालय की उसको कहिए तो उसमें अपराधी का नाम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ओके। आप कोई भी जजमेंट देख लीजिए ना न्यायालय का, न्यायालय में दो पार्ट, फरियादी का नाम नहीं होता है, अपराधी का नाम होता है वर्सेस स्टेट ऑफ फलानी गवर्नमेंट। तो यदि आपको बंगलौर का कोई ऑफेंस आप देखेंगे, खोजेंगे, कोर्ट का डिसीजन देखेंगे, तो उसमें लिखा रहेगा कि से यदि एज्यूम करिए राम भरोसे ने यदि कोई ऑफेंस किया है तो राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो अब आप ये सोचिए कि कोई अपराध स्टेट के खिलाफ हो रहा है और उसे अदना सा हवलदार जो है रजिस्टर नहीं कर रहा है, इससे बड़ी कोई लॉर्डशिप हो सकती है उस हवलदार की? ही इज इम्यून टू एनीथिंग। उसे इस बात का डर नहीं लग रहा है कि ये स्टेट के विरुद्ध अपराध है, इसका पंजीयन ना करने पर हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा। आई विल बी मेड लायबल फॉर माई इनएक्शन, आई वुड बी मेड लायबल फॉर माई रॉन्ग एक्शन। यही प्रॉब्लम है। इसके बारे में क्या कोई बात करते दिख रहा है आपको? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। जो बात मैं कह रहा हूं वो बात कहते हुए मुझे एक भी व्यक्ति, एक भी नेता, एक भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी नहीं दिख
दिख रहा है, कोई वकील कहते नहीं दिख रहा है मुझे। हम्म, जो इतने बड़े जो है ना अवेयरनेस अभियान चला रहे हैं, दे आर नॉट हम्म, टॉकिंग ऑफ दीज फाइनर नुआंसेस। हम्म, एक गुलामों वाले कानून से, गुलामों वाली व्यवस्था से हम अकाउंटेबल सिस्टम कैसे लाएंगे जहां हक के साथ हमें न्याय मिले। हम्म, जब हम एक हथियार भी अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हैं और कोई दूसरा हम्म, आके मेरा गला काट जाए, तो इट इज नॉट ए हम्म, फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। हम्म, माई फैमिली शुड बी कंपनसेटेड। वो हम्म, प्रावधान तो नहीं है। हम्म, तो इन बातों के लिए मेरा सोचना ये है कि आम जनता को जागृत करो, जो कोई दूसरा नहीं कर रहा है, और हम्म, सभी लोगों को जोड़ो, चाहे वो किसी प्रोफेशन के हों, चाहे वकील हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे फाइनेंशियल सीए हों, चाहे चार्टर अकाउंटेंट हो, सीएफए हों, हम्म, इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, सभी प्रोफेशन के लोग जोड़ो, सभी समाज सेवी संगठनों के हम्म, लोग जोड़ो, हम्म, सभी जो है ऐसे लोगों को जोड़ो जो अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो कुछ भी अच्छा बन पड़ता है वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी हम्म, संख्या पे मत जाइए, चाहे हम्म, वो 50 लोगों का ग्रुप हो, चाहे 100 लोगों का ग्रुप हो, जोड़िए, क्योंकि 100 लोगों के ग्रुप को यदि आप जोड़ेंगे तो कम हम्म, से कम वो 100 लोग, उनके फैमिली के 5 लोग तो आपसे जुड़ेंगे ना, उनके हम्म, मित्र 5-10 लोग तो जुड़ेंगे ना। यदि वो बहुत ज्यादा हम्म, प्रभाव नहीं है तो इतना तो होगा ही ना उसका, हम्म, 2-4-5 साथी तो होंगे ना। हम्म, राइट। और फिर बूंद बूंद हम्म, से जो है समुद्र बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो बूंद बूंद को जोड़ने का ये अभियान है, और संयुक्त ऊर्जा से हम बदलाव ला सकेंगे, और वो भी बिना किसी खर्च के। मैथिली शरण गुप्त हम्म, खर्च विहीन व्यवस्था ही लाएंगे, चाहे वो चुनाव की हो, चाहे वो हम्म, कैनवासिंग की हो, चाहे वो कोई दूसरी हो। क्योंकि हम्म, यदि आप खर्च करेंगे तो आपको इन्हीं की तरह से करोड़ों रुपए का खर्च करना पड़ेगा, और जब हम्म, आप करोड़ों रुपए का खर्च करेंगे तो आप रिटर्न और इन्वेस्टमेंट के तर्ज पर आप भी गंदगी के गंद बन जाएंगे, और आप हम्म, भी जो है ना भ्रष्टाचार करेंगे, जैसा आज हम्म, हो रहा है। आज हम्म, आपका हर जनप्रतिनिधि जिस दिन चुन के आता है उसके दूसरे दिन से भ्रष्टाचार करता है। हम्म, वो उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर उसे अभी के लिए पैसा चाहिए, और फिर अगले चुनाव के लिए भी पैसा चाहिए, फिर उसके अपने बच्चों को भी उसे नेता बनाया है तो उनके लिए भी पैसा चाहिए। हम्म, तो फिर उसको पैसा इतनी बड़ी बन जाती कि वो कहते हैं ना कि हम्म, पैसे से बड़ा फिर कुछ नहीं है। हम्म, किसी ने कहा ना कि किसी इनका कोई नेशनल प्रेसिडेंट भाजपा का पकड़ा गया था ना वीडियो में, हम्म, स्टिंग ऑपरेशन में, जिसने कहा कि हम्म, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। हम्म, राइट। तो हम्म, अब ये फिर जो यदि इन्हीं के ही शतरंज के खेल में फंसेगा, तो हम्म, इन्हीं के जो है ना तरीके से, इन्हीं के बनाए नियमों से खेलेगा, तो आपके हम्म, पास कोई ऑप्शन नहीं है आप गंद बचाने के अलावा। लिहाजा हम्म, ना तो हमारा चुनाव प्रचार में पैसा खर्च होना चाहिए, ना हमारा जीतने में पैसा खर्च होना चाहिए, ना हमारा कैनवासिंग में खर्च होना चाहिए। हमारा हम्म, ऊर्जा के आधार पर जुड़ाव करके, संकल्प के आधार पर, बिना चुनाव प्रचार के हम जीते हैं, और ये पब्लिक संकल्प लेके है, हमारे प्रतिनिधि हमें ने जिताना है, और हर रोज दीपक जला के डंडे बजा के बोलेगा। अब बताइए इसके सामने कौन प्रचार टिकेगा? हम्म, टिकेगा क्या? हम्म, यदि आपका जो है झंडा भी उसे लगाना है, और वो वॉलंटियर खुद डंडा डंडा लेके अपनी छत पे लगाता है, तो हम्म, आपका काम सिर्फ इतना ही है कि झंडा मार्केट में उपलब्ध हो जाए, और आप एक हम्म, एड्रेस दे दें जहां से उसको डिलीवर हो जाए, तो आपको हम्म, उसमें भी 5 पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम्म, तो आपकी यदि सोच, आपका करने का तरीका यदि इनसे बिल्कुल भिन्न नहीं होगा, तो आप इन्हीं के गेम में फंस जाएंगे। हम्म, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप इनके गेम में फंसना चाहते हैं? नहीं। तो फिर आप, नहीं तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपको इन जैसा बनना ही पड़ेगा। फिर आपको हम्म, कार्यकर्ता रखना पड़ेंगे, उनके लिए भेजना पड़ेगा, उनको खाना पैसा देना पड़ेगा, फिर उनको हम्म, फ्री भी बांटने के लिए पैसा देना पड़ेगा, फिर दारू बांटने के लिए पैसा देना पड़ेगा। हम्म, और जब आप इतना करोड़ों में पैसा खर्च करोगे तो इसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करोगे, तो चाहो ना चाहो भ्रष्टाचार आपको हम्म, करना ही पड़ेगा। और हम्म, जब आपसे मैथ्स को पूछेंगे तो आप कहेंगे साहब हमने इतना पैसा खर्च किया, हम कहाँ से लाएंगे इसको भाई। हम्म, हम भी आंख बंद करेंगे कि भाई कब, क्या बात हम्म, तो ठीक कह रहा है ये। तो हम्म, हम उस शतरंज के अपने गेम बनाए ना, हम्म, उनको खेलने। देखिए हम, हमारी पूरी मैथोलॉजी कितनी ओरिजिनल है।
है कि नहीं है? हम्म, बाकी जो भी नई पार्टियां बन रही हैं वो जो दो दूसरे पार्टियां धंधा कर रही हैं वही धंधा कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप जो है नॉर्मल कोई आयोजन करेंगे हम पहुंच जाएंगे, लेकिन हम कोई आयोजन नहीं करेंगे। क्राइम फ्री भारत बैनर जो है ना कोई आयोजन नहीं करेगा, वकील कोई आयोजन कर रहे हैं हम उसमें पहुंच जाएंगे, राइट? किसान कोई आंदोलन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, हम उसमें पहुंच जाएंगे। तो वो उस आयोजन के लिए हमें खर्च नहीं करना है ना। तो हमारी व्यवस्था खर्च विहीन बनी रहेगी और बाकी संस्थाएं कुछ कर रही हैं तो करने दिया जाए उनको, वो तो आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगी, और उन्होंने उसके लिए कुछ चंदा वंदा इकट्ठा करके रखा हुआ है। इज इट मेकिंग सम सेंस टू यू? हाँ सर। तो आप इस बात से बाहर निकल पा रहे हो कि ब्यूरोक्रेसी के सहारे जो है ना इस महायज्ञ को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। मैं पूरे इन बात में हम आपको सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें परहेज किसी से नहीं है। जो भी जुड़ जाए, आज नहीं, देखिए ये सब लोग जो है इनको अभी हम पत्थर 1 कैटेगरी के लोग मान रहे हैं। ये जैसे ही चारों तरफ से ऊर्जा का संचार होगा तो ये लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे और जुड़ेंगे भी। इज इट मेकिंग सम सेंस टू यू? यस और नो? हाँ सर। तो इनको जो है आप एकदम आधार मत मानो, इन्हीं के ऊपर आश्रित मत हो। लेकिन जब ये अपना लाभ देखेंगे तो ये खुद आपके पास पहुंचेंगे। आप अपनी सामर्थ्य हैव नॉट्स के पास जाओ, किसानों के पास जाओ, मजदूरों के पास जाओ, प्रोफेशनल के पास जाओ, समाज सेवी संगठनों के पास जाओ, हर और जाति और धर्म के पास जाओ। देखिए हर धर्म का व्यक्ति उसके नेता के द्वारा मूर्ख बनाया जा रहा है, हर जाति का व्यक्ति उसके जाति के नेता के द्वारा मूर्ख बनाया जा रहा है, और उनको इलीगल काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, और फिर इलीगल काम से उन्हें बचाता है और उनके ऊपर मेहरबानी दर्शाता है, राइट? और कोई दूसरा आएगा तो उसको जेल में भेज ही देगा उसको, फिर बचा भी नहीं पाएंगे। तो हम जो है इस तरीके से मूर्ख बनाने वाला काम क्यों ना करें, क्यों करें? अब देखिए मदरसों में यदि कोई बात गलत बताई जा रही है जो कि आर्टिकल 25 के विरुद्ध है, तो हम उसे संज्ञेय अपराध क्यों नहीं बनाते हैं? ऐसी लचर व्यवस्था क्यों छोड़ देते हैं? हमने जितने भी बड़ी जो है चीजों को रोका, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे सती प्रथा हो, चाहे SC/ST जो है ना एट्रोसिटीज हो, उनके लिए नियम बनाया। तो हर कोई अपने आस्था और विवेक के अनुसार जो धर्म चाहे वो मान सकता है, कोई उसके ऊपर बलपूर्वक बल का प्रयोग नहीं करेगा। यदि बल का प्रयोग करेगा तो वो जो है हिंसा, वो एक अपराध होगा और वो संज्ञेय होगा, नॉन अवेलेबल होगा, 15 से 20 साल की सजा होगी, उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूं किसी की औकात नहीं है कि वो अपराध घटित करे, और उसे अपराध करना भी नहीं चाहिए। भाई तुमको जो श्रद्धा है वो करिए, तुम दूसरों से क्यों इंटरफियर कर रहे हो? तुम्हें क्या हक है दूसरों के कहने का? यदि कल उसे अपने विवेक से यदि उसको लगता है कि जो उसे अच्छा लग रहा है वो करने दो उसको। कल उसको यदि लगता है कि इस्लाम अच्छा है तो इस्लाम करने दो, कल उसे लगता है कि हिंदू अच्छा है तो हिंदुत्व करने दो, शिव भक्ति करना हो तो शिव भक्ति करे, राम भक्ति करना हो तो राम भक्ति करे, ईश भक्ति करना हो तो ईश भक्ति करे, मोहम्मद भक्ति करना हो तो मोहम्मद भक्ति करे। लेकिन उसको किसी दूसरे को जबरदस्ती करने का जो है ना वो ठीक बात नहीं है। फिर आप देखिए सब चीज वो हो जाएगी, और सभी चीजों को आप बराबर रूप से जो है ना उनको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो चाहे जो है ना यूनिवर्सल सिविल कोड हो वो लागू होना चाहिए। जब आप एक ही खाना खा रहे हैं, एक ही एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो आपके कानून अलग अलग क्यों होना चाहिए? राइट? आप बाकी अपना धर्म मानिए, धर्म से रिलेटेड कोई नहीं होगा, लेकिन ये धर्म नहीं है ना। कितनी शादी करना ये धर्म है क्या? ये तो धर्म नहीं है। कब कितने उम्र पे विवाह करना ये धर्म है क्या? ये तो धर्म नहीं है। धर्म तो जो ना ईश्वर की इबादत करना है। तो अभी जो मूर्ख बनाने वाले काम हैं, हर कोई हर व्यक्ति को मूर्ख बना रहा है, जो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसी को मूर्ख बना रहा है, और अपना उल्लू सीधा कर रहा है, अपने आप को नेता बना रहा है, नेता बन के अपने आप को जो है ना MLA MP बना ले रहा है, मंत्री बना दे रहा है, और बाकी को मूर्ख बनाने का धंधा कर रहा है। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? हाँ सर। तो फिर जो है हमें नई व्यवस्था से नई तरीके से करना चाहिए, और
हम अच्छे लोगों की एक सूची बनाएं और उनको काम दे दें। जैसे व्यवसायियों का एक जो अध्यक्ष हैं, उनको कहें भाई आप व्यवसायियों को जोड़ो, डॉक्टर को कहो डॉक्टर को जोड़े, सीओ को जोड़े, वकील वकील को जोड़े। और मैं आपको एक बता दूं, जैसे पहले आईटी में आया था तो लोगों ने कहा लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं क्राइम फ्री भारत आएगा तो सभी लोगों को इतना ज्यादा रोजगार मिलेगा, क्योंकि वकील जो है ना, जो इंटरप्रिटेशन करेगा उसको अपने घर से ही पैसा मिल जाएगा, उसको कहीं दौड़ धूप नहीं करना पड़ेगी। वो जब डिफेंस लॉयर होगा तो उसको जो ना वहीं से अपने आप पैसा मिल जाएगा। और अभी तो आप संज्ञेय अपराधों तक करें, हम तो कह रहे हैं संज्ञेय या संज्ञेय सिविल, सभी ऑफेंसेस में एक हम सिमिलर जैसी व्यवस्था ले आएंगे, सभी चीजों को हम 7 दिन में निपटाएंगे। तो फिर वकीलों को धंधा कम पड़ेगा या बढ़ जाएगा? और उसको भागदौड़ नहीं करना पड़ेगी। अभी आप देखिए ये वकील लोग जो है कोर्ट के सामने कैसे दड़वे में गंदी जगह में बैठते हैं कि आपको शर्म आ जाएगी, इतनी गंदी जगह में ये लोग बैठते हैं। कुछ जो है बड़े वकीलों को छोड़ दीजिए जिनके पास बड़े बड़े चैम्बर हैं, अधिकांश लोग खाता जैसा रहता है ऊपर, उसके नीचे चेयर लगा के बैठते हैं। हाँ, बहुत बुरी स्थिति है। मैं तो अभी इस दौरान क्राइम फ्री भारत की तरफ से जो है ना ढेर सारे, क्योंकि मैं नेशनल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी हूं इनके लिए, वकीलों ने मुझे अपनी नेशनल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बनाया हुआ है। आपको मालूम है कि नहीं? क्या क्या? आई एम द नेशनल अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी फॉर वकील्स, फॉर एंटायर इंडिया। फॉर एंटायर इंडिया। हाँ। ये नॉमिनेशन। इसका रोल क्या है सर? इसका रोल है कि यदि कहीं पे जो है यदि वकील कंडक्ट रूल का वायलेशन करते हैं तो हम उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लें। ओके। तो वो is been appointed by Bar Council of Entire India. It is some bar council of some body, some legal bodies and lawyers की बॉडी ने किया है। बट सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि हम लोग जो है एक अच्छा एग्जाम्पल पेश ही नहीं करना चाहते। मेरे पास अब तक एक भी इनडिसिप्लिन का मामला नहीं रिपोर्ट किया गया। नहीं, अदरवाइज मेरे पास तो एकदम लाइन लग जाना चाहिए थी। लग जाना चाहिए था कि नहीं लग जाना चाहिए थी? तो ये स्थिति है। तो मिस्टर हरीश, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अपने सभी फ्रेंड्स को देखो और एक एक जो बिजनेसमैन वाला है उस बिजनेसमैन को का काम दो, जो रियल एस्टेट वाला है उसको रियल एस्टेट का काम दे दो, जो इसका काम दे रहा है, और सभी को जोड़ो, क्योंकि सभी का शोषण हो रहा है। ये नेता सभी से चंदा ले रहे हैं, सभी से वसूली कर रहे हैं, और ये जो है सब लोग बौने महसूस हो रहे हैं, और इनके लोग रंगदारी कर रहे हैं, और आदमी घुटा हुआ है, मुंह से आवाज भी नहीं निकाल पा रहा है। ये स्थिति सभी प्रोफेशन की, सभी व्यवसाय की हो गई है। और जो दूसरे गरीब लोग हैं बेचारे, वो पेट पालने में लगे हुए हैं, उनको जो है फ्रीबी की आदत लगा दी है, दारू की आदत लगा दी है, तो डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। वो वोट गिविंग मशीन्स बन गई हैं इनके लिए, तो दे आर हैप्पी विद दैट। तो अच्छे भारत का निर्माण आप कैसे करेंगे? जहां मूर्ख बनाकर सत्ता में काबिज करने का धंधा चल रहा हो, वहां अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, समर्थ भारत आप कैसे जमीन पे उतारेंगे? तो उसके लिए जो स्ट्रेटेजी हम बता रहे हैं कि सबको जोड़ लो, संयुक्त शक्ति से जो है हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को पहले अनुनय विनय करें, फिर विवश करें, और यदि वो नहीं मानते हैं तो उन्हें पराजित करें। यही हमारे जो है भगवान राम का संदेश भी है, विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय विन होए न प्रीत। तो हमें भय तो पैदा करना पड़ेगा यदि हमें व्यवस्था में सुधार करना है, और अकिल यदि भय से काम नहीं चलता है तो हमें पराजित भी करना होगा। कुछ बात जम रही है आपको? तो फिर मत चुको चौहान, इतने बांस इतने अंगुल पे बैठा है चौहान हो, तो मत चुको, बैठा है सुल्तान, मत चुको सुल्तान। राइट? पृथ्वीराज चौहान को जो है यही बात कही गई थी। और जो बल्कि नहीं, मोहम्मद गौरी को कही गई थी। नहीं, मोहम्मद गौरी जो सुल्तान था और पृथ्वीराज जो है को जो है उसने पराजित कर लिया था, उसकी आंखें फोड़ दी थी। तो उस समय जो है ये
उनका जो कवि था, उस कवि ने जो है डायरेक्शन और वो सब दिया कि कितनी दूरी पे सुल्तान है, और फिर जो है पृथ्वीराज ने उसको मार दिया था, मोहम्मद गौरी को। और इन दोनों की जो है वो वहीं पे बनाई गई एक ही जगह पे, और ये नियम बनाया गया है कि पहले पृथ्वीराज को 5 जूते मारो और फिर इसके बाद जो है मोहम्मद गौरी की इबादत करो। दिस इज हैपनिंग टुडे इवन। तो अच्छी व्यवस्था के लिए हमें ज्यादा वो करना पड़ेगा, और आम लोगों को जोड़ने के लिए प्रयासरत रहिए। ठीक है ना। बाकी लोग जो है, जो पत्थर कैटेगरी 1 है, जैसे ही उन्हें चारों तरफ ऊर्जा का एहसास होगा तो वो खुद जो है, खुद ब खुद जो है ना आपसे जुड़ जाएंगे। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? हाँ सर। तो बस फिर वार्तालाप को यहीं पे विराम दिया जाए, और पूरी शक्ति से बढ़ जाइए। यू आर ए वेरी मैथोलॉजिकल पर्सन। जो मॉडल आप वहां डेवलप करेंगे, उसी मॉडल को फिर नॉर्थ और बाकी जगह में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। श्योर सर।